हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग जा रहे हैं स्टडी करने वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में हमने सीखा था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, उससे हमने क्वेश्चंस भी किए थे और मैंने बहुत सारे कंसेप्ट भी बताए थे। तो ये अपना सेकेंड टाइप का है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं क्या कैसे फाइंड करेंगे और क्या होता है ये। तो हमने लिखा कि कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड बी। जब मैं वेक्टर्स बोलता हूं मतलब कि ए और बी सिंबल के ऊपर आपको एरो देना है, तो मैं बात करता हूं उसके मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का। और मैंने मैग्नीट्यूड के लिए बस लिखा है ए एंड बी, इसके ऊपर एरो नहीं दिया है, तो ये शो कर रहा है ओनली मैग्नीट्यूड। या फिर आप मॉड ए से, इस मान लो कि आप ए वेक्टर के ऊपर ये मॉड भी ऐड करते हो तो हम इसको मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं। ओके, चलिए ये सबको पता है। फिर से आते हैं हम लोग। कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड बी and angle between the two vectors is theta. Theta is the angle between the two vectors. Okay. अब हम आते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट। देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और जिसको हम करते हैं डिनोट ए क्रॉस बी से, इसको हम पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, इज गिवन बाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और इसके साथ मैंने एक एन कैप से मल्टीप्लाई किया है, दिस एन कैप, इसको हम पढ़ते हैं एन कैप। एंड और ये जो आपका एन कैप है वो देगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब कि जब आपने ए और बी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट किया है, या फिर आप बोलो कि आपने अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया है, तो आपको एक वेक्टर ही मिलता है। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से हमको एक वेक्टर ही मिलता है। तो ए क्रॉस बी आपको एक वेक्टर मिलेगा, तो उस वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और उस वेक्टर का कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो ए क्रॉस बी वाले वेक्टर का डायरेक्शन कौन देगा? वो देगा मेरा एन कैप। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एन कैप से मल्टीप्लाई किया है। हमने जब ए डॉट बी फाइंड किया था, तो वहां बस हमने लिखा था मॉड बी एंड कॉस थीटा। वहां पे मैंने किसी भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि ये जो ए डॉट बी होता है वो आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये आपका ए क्रॉस बी क्या है? ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने मॉड ए मॉड बी साइन थीटा लिखा है। ये मॉड ए मॉड बी क्या है? ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, जिसको आप केवल ए एंड बी भी बोल सकते हो। और थीटा उनके बीच का एंगल था, तो यहाँ पे आपको साइन लेना है, साइन थीटा एंड इनटू एन कैप। तो ये तो सिंपल सी कहानी है कि कैसे हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी मॉड बी साइन थीटा, ओके, इनटू एन कैप। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग एन कैप कैसे फाइंड करेंगे, या फिर ये ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या आने वाला है। तो उसके लिए मैं अभी बात कर रहा हूं। हियर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये बात आप लोग याद रखना कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमको जो नया वाला वेक्टर मिलता है, जैसे ए क्रॉस बी को जब हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक मेरे को नया वेक्टर मिलेगा, कुछ ऐसा सी वेक्टर भी आप उसको बोल सकते हो। तो नया वेक्टर मिलेगा, और इस नए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ना, वो इस ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये जो आपको ए क्रॉस बी करने से वेक्टर मिलने वाला है, वो इस ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम लोग ये समझो। देखो जैसे मान लो कि ये मेरा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, और हमने माना कि इस व्हाइट बोर्ड के लिए, चलो कुछ देखते हैं। यहाँ पे तुमको मैं प्लेन बताता हूं क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे मान लीजिए कि ये जो मेरा ब्लैक मार्कर है ये शो कर रहा है एक्स एक्सिस, ये जो रेड मार्कर है ये शो कर रहा है वाई एक्सिस, और जो मेरा ये थर्ड वाला ब्लैक मार्कर है ये आपका शो कर रहा है जेड एक्सिस। सब लोग इसको ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब तुम एक बात मेरे को सोच के बताओ यहाँ पे कि ये x और ये y, ये x और ये y, तुम ध्यान से देखो तो ये x और y इस बोर्ड के प्लेन में है। या हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा बोर्ड है वो एक टू डिमेंशनल एक कोई फिगर है, एक टू डिमेंशनल फिगर है, और वो XY प्लेन में है। कहां है भाई? वो XY प्लेन में है। और ये जो Z वाला हमने लिया, देखो ये जो हमने Z लिया है वो इस XY के परपेंडिकुलर है, वो इस XY के परपेंडिकुलर है। या आप बोल सकते हो कि इस मेरा ये जो मेरा बोर्ड है ना, ये देखो ये जो आपका बोर्ड है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो या तो वो आएगा इससे बाहर, या तो जाएगा ये उससे अंदर। ये इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? या तो प्लेन के अंदर जाता हुआ, या तो प्लेन के बाहर आता हुआ। तो ये हुआ मीनिंग ऑफ द
दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर था। हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा जेड एक्सिस है ये दोनों एक्स और वाई के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाई किया है एक्स वाई प्लेन में, और ये जो मेरा मार्कर है वो इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। और ये क्या है, ये आपका कर रहा है पॉइंट इन जेड डायरेक्शन। मतलब कि अगर ये आपका ए वेक्टर था, अगर ये आपका ए वेक्टर है एक्स में और ये आपका वाई वेक्टर है, सॉरी ये आपका बी वेक्टर है वाई में, तो इनका जब हम ए क्रॉस बी करेंगे ना, हम जब इनका ए क्रॉस बी करेंगे तो हमको जो नया वेक्टर मिलेगा वो पक्का कहां होगा, वो पक्का होगा जेड में, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आपका आने वाला है जेड में। अब वो जेड से बाहर आता हुआ भी हो सकता है और जेड से अंदर जाता हुआ भी हो सकता है। तो जब जेड से वो बाहर आता हुआ होगा तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, और जब वो प्लेन के या बोर्ड के अंदर जाएगा तब हम उसको बोलते हैं निगेटिव जेड। पक्का? ओके। अब हो सकता है कि आपका जो वेक्टर हो वो y में और इस z में हो। देखो यहाँ पे आपका हो सकता है कि वेक्टर इस y में हो और z में हो। तो अगर ये वेक्टर मेरा y और z में था और जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो इनके परपेंडिकुलर आएगा, मतलब वो कहां आएगा, तो वो आपका आएगा x में, तो या तो प्लस x में या तो माइनस x में। समझे ना? तो a क्रॉस b करने से जो आपको वेक्टर मिलने वाला है वो हमेशा a और b के परपेंडिकुलर होता है। सब लोग इस बात को याद रखना कि अगर मेरा वेक्टर yz प्लेन में है तो उसका क्रॉस आएगा x में। अगर मेरा वेक्टर पहले से xy प्लेन में था, अब xy प्लेन में देखो ये x और ये y, ब्लैक वाला x, ये रेड वाला y शो कर रहा है, तो इसका क्रॉस कहां आने वाला है, आपका पक्का z में आएगा। अब हो सकता है कि आपका जो दो वेक्टर है वो कंप्लीटली x में और y में ना भी हो, मतलब देखो कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, मेरा ये मेरा है a वेक्टर और ये मेरा है b वेक्टर, लेकिन फिर से आप अगर सोचो तो ये a और b इस बोर्ड के प्लेन में ही है। कहां पे है, ये a और b इस बोर्ड के प्लेन में ही है, तो फिर से जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो वो इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर ही आएगा, तो आपका फिर से आएगा जेड में। तो सिंपल सी कहानी आपको ये याद रखना है कि अगर मेरा वेक्टर एक्स वाई में है तो क्रॉस आएगा कहां पे, जेड पे। अगर वो एक्स जेड में है तो क्रॉस आएगा वाई में, अगर वो वाई जेड में है तो क्रॉस आएगा एक्स में, दोनों के परपेंडिकुलर। ये बातें तुम लोग याद रखना। अब उसका पार्टिकुलर क्या होगा डायरेक्शन और कैसे फाइंड करते हैं वो मैं तुमको अभी बताऊंगा। फिलहाल तुम लोग इसको याद रखना कि a क्रॉस b हमेशा होता है a और b दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, और वही हमने लिखा है कि एन कैप जो होगा वो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। चलिए, तो ये तो हुआ बात की मेरा a क्रॉस b वेक्टर कहां आने वाला है। उसके बाद हम जरा देखते हैं, अभी फिलहाल बात कर रहे हैं a क्रॉस b के ओनली मैग्नीट्यूड का, तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली मैग्नीट्यूड का, तो हम यूनिट वेक्टर की बात नहीं करेंगे। तो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ आएगा मॉड a मॉड b एंड साइन थीटा, ये मॉड a मॉड b एंड साइन थीटा। तो ये आपका आ गया है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। चलो अच्छी बात है। और हमको अगर a क्रॉस b फाइंड करना हो वेक्टर फॉर्म में तो हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे ये n कैप भी फाइंड करना होगा, मेरे को ये यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना होगा और फिर हम उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको a क्रॉस b वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। अब ये a क्रॉस b का हमने क्या सीखा कि a क्रॉस d विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन ऑफ a एंड b, लेकिन एग्जैक्टली किस तरफ होगा। जैसे मान लो कि अगर हम तुमसे बोले कि मेरा वेक्टर ये xy प्लेन में है, ये देखो ये मेरा वेक्टर दो xy प्लेन में है, ओके, तो हमने बोला कि इसका जो क्रॉस वाला आएगा प्रोडक्ट a क्रॉस b वो आएगा z में। अब हो सकता है कि वो आपका प्लस z में हो, मतलब कि इस बोर्ड से बाहर आता हुआ, या हो सकता है कि वो आपका माइनस z में हो, इस बोर्ड के अंदर जाता हुआ। तो कब कौन सा होगा वो कैसे हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है और उस रूल को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे फिजिक्स में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो वहां पे लगभग, मतलब ये हर एक चैप्टर में तो नहीं, लेकिन आप अगर ऐसा बोलो कि एक चैप्टर छोड़ के आपका हर एक चैप्टर आएगा जहां पे आपको a क्रॉस b से डायरेक्शन फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो ये आप अगर राइट हैंड थंब रूल याद रखते हो तो अच्छी बात है, और अगर आपको राइट हैंड थंब रूल याद नहीं है तो भी और भी तरीका होता है फाइंड करने का, लेकिन आप ये याद रखना तो आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। अब देखते हैं ये राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। तो ये है एक मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। हालांकि और भी काफी सारे रूल होते हैं, एक आपका स्क्यू रूल होता है, लेकिन फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए हम सिर्फ एक सीखते हैं, दो चार सीख के अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, तो एक सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो पहले पढ़ते हैं है क्या। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन सच अ वे दैट दे रोटेट फ्रॉम a वेक्टर टुवर्ड्स b वेक्टर एंड थ्रू a smaller angle, then thumb gives
डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सब लोग एक दो बार इसको खुद से रीड करो और उसके बाद मैं समझाता हूं कि ये लॉ कहना क्या चाह रहा है। देखो ये जो आपको लॉ अभी हमने लिखा है फिलहाल वो आपका है टू फाइंड ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, कि आपको जब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपको अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड, और उस राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है फ्रॉम ए वेक्टर टुवर्ड्स बी वेक्टर, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ हम लोग उसको कर्ल करेंगे, घुमाएंगे, तो जो राइट हैंड का थंब देगा ना, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। चलो देखते हैं इसको हम लोग एग्जांपल से कहना क्या चाह रहा है। तो कहना क्या चाह रहा है, अच्छी बात है, देखते हैं। चलो हमने मिटा दिया इसको। देखो जैसे कि हम लोग करते हैं एग्जांपल, मान लो कि ये मेरा एक ए वेक्टर है और ये कहीं मेरा बी वेक्टर है, ठीक है ना, और ये ए और बी दोनों कहां है, इस बोर्ड के प्लेन में। सब लोग ध्यान से देखो कि अगर ये ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, तो ये आपका हुआ है बी वेक्टर, ये आपका हुआ है बी वेक्टर, दोनों क्या है, दोनों इस बोर्ड के प्लेन में ही है। ओके, तो मतलब कि इनका ए क्रॉस बी कहां आएगा, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब वो कहीं इधर आएगा, जेड में आएगा, तो या तो बाहर आता हुआ या तो अंदर जाता हुआ, लेकिन वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, हम इतना श्योर है। चलो देखते हैं कि ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है। तो इस राइट हैंड थंब रूल के अनुसार आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करो, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आपको स्ट्रेच करना है, कर लिया। उसके बाद ए और बी के बीच में जो स्मॉलर एंगल है आप वो बना लो, तो ये रहा स्मॉलर एंगल, ये रहा थीटा इज द इनके बीच का स्मॉलर एंगल। अब हमको अगर फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो हम लोग अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे फ्रॉम ए टू बी, और जब हमको बी क्रॉस ए फाइंड करना हो तो हम लोग करेंगे उसको बी से ए की तरफ घुमाएंगे या बी से ए की तरफ करेंगे कर्ल। तो ये तुम लोग याद रखना कि ए क्रॉस बी फाइंड करना हो तो ए से बी की तरफ, बी क्रॉस ए फाइंड करना हो तो बी से ए की तरफ। ये जो हमने लिखा था यहाँ पे ये था और ए क्रॉस बी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि ए से बी की तरफ आपको कर्ल करना है। चलिए ये रहा मेरा राइट हैंड का फिंगर्स, ये कहां कर रहा है पॉइंट, अभी ए की तरफ, कहां कर रहा है पॉइंट, अभी ए की तरफ। अब बी कहां है, देखिए बी इस तरफ है, तो हम लोग ए से बी की तरफ इसको घुमाएंगे, घुमाए छोटे एंगल की तरफ, देखो छोटे एंगल से घुमाया हमने, छोटे एंगल से। तो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, देखो थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ। तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद से करो प्रैक्टिस। ए से बी की तरफ घुमाया, कहां कर रहा है मेरा थंब पॉइंट ऊपर की तरफ, मतलब कि ये जो दो वेक्टर हमने ए और बी लिया था, देखो ध्यान से, ये जो हमने ए और बी लिया है, देखिए यहाँ पे ए और बी, तो जब हमको ए क्रॉस बी फाइंड करना हो तो मैंने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाया, तो मेरा थंब कहां पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट कर रहा है देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ, कहां कर रहा है पॉइंट ऊपर की तरफ। मतलब कि जो मेरा क्रॉस, या आप ऐसा बोलो कि जो वेक्टर हमने किया है प्रोडक्ट, उसका जो डायरेक्शन आएगा वो कहां आएगा, वो आएगा इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एंड बाहर की तरफ। कहां आ रहा है, आउटवर्ड। देखो यहाँ पे थंब घुमाएगा, कहां आ रहा है मेरा थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, मतलब इसके प्लेन से बाहर आता हुआ, या आप उसको प्लस जेड एक्सिस भी बोल सकते हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड गोइंग आउटवर्ड, गोइंग आउटवर्ड, या आप इसको प्लस जेड एक्सिस भी बोल सकते हो। सब लोग इसको याद रखना। यहां पे क्या है, यहां पे है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, या प्लेन ऑफ बोर्ड को हम लोग कह सकते हैं कि प्लेन ऑफ ए एंड बी, प्लेन ऑफ ए एंड बी ऑल्सो, क्योंकि ए और बी आपका बोर्ड के प्लेन में ही है। एंड गोइंग आउटवर्ड, एंड गोइंग आउटवर्ड। ओके, अब देखते हैं कि बी क्रॉस ए का कहां आने वाला है डायरेक्शन। अभी हम लोग वैल्यू पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वैल्यू तो हम लोग यहां से फाइंड कर लेंगे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा से। अभी हम लोग फिलहाल दे रहे हैं ध्यान इसके डायरेक्शन को फाइंड करने में। ओके, अब चलिए हमको फाइंड करना है बी क्रॉस ए, हमने फाइंड करना है बी क्रॉस ए। तो अगर आपको बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो आपको अपने फिंगर्स को इस बार घुमाना होगा बी से ए की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल। तो देखिए ये रहा मेरा बी वेक्टर, ये देखिए ये रहा मेरा ए वेक्टर, और बी से ए की तरफ घुमाना है स्मॉलर एंगल से, तो ये रहा स्मॉलर एंगल, और हम लोग यहाँ पे घुमाएंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छी बात है। चलिए, तो मेरा राइट हैंड का फिंगर, देखो हमेशा आपको राइट हैंड ही लेना है, तो अगर कोई लेफ्टी है तो उसको भी राइट हैंड ही यूज करना पड़ेगा।
तो राइट हैंड का फिंगर टुवर्ड्स बी वेक्टर, देखिए हमको बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो हम लोग घुमाएंगे हाथ को बी से ए की तरफ, तो बी की तरफ मेरा फिंगर, ए कहाँ है, इस तरफ, हमने घुमाया, तो फिंगर कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, मतलब इस बार जो आपका ए क्रॉस बी आएगा वो देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड गोइंग इनवर्ड, या आप उसको निगेटिव जेड एक्सिस भी बोल सकते हो। ओके, मतलब कि यहां पे जो मेरा बी क्रॉस ए आया हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड गोइंग इनवर्ड। ओके, तो ये मेरा आ गया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ये मेरा आ गया बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। बोलो सब लोग अच्छे से समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल। अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का क्या डायरेक्शन सेम आया है? क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम आया? तो आंसर होगा नहीं सर, इनका डायरेक्शन सेम नहीं आया। देखो एक आया है प्लस जेड एक्सिस में, तो एक आया है माइनस जेड एक्सिस में, मतलब कि इनका डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आता है। तो हम लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज अपोजिट टू ईच अदर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होता है। तो अगर इनका डायरेक्शन सेम नहीं है तो इन दो वेक्टर को सेम होने का सवाल तो उठता ही नहीं है, मतलब कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। हमने सीखा था कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो ये आपका डॉट के लिए सेम था, ये आपका स्केलर के लिए सेम था, लेकिन फॉर वेक्टर प्रोडक्ट ये आपका सेम नहीं होगा। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। जल्दी इसको तुम लोग कॉपी करो जल्दी से। अब हमने सीखा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन तो सेम नहीं होगा, वो जस्ट होने वाला है उल्टा, मतलब ये दोनों वेक्टर फॉर्म में सेम नहीं होंगे। लेकिन अब बात करते हैं इनके मैग्नीट्यूड का, क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा? हाँ, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। आप ए क्रॉस बी का फाइंड करो मैग्नीट्यूड, क्या आप बी क्रॉस ए का फाइंड करो मैग्नीट्यूड, वो आपका मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा ही आने वाला है। मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इनका डायरेक्शन सेम नहीं होगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि a क्रॉस b का मॉड इक्वल टू b क्रॉस a का मॉड, मतलब बस इनका सेम होने वाला है मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म में सेम नहीं होंगे। जल्दी से आप लोग इसको लिखो। अब देखो ध्यान से एक बात और, कि इन दो वेक्टर का a क्रॉस b का और b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर्स हैं। अगर तुम लोग को याद हो, निगेटिव वेक्टर्स मतलब क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन अपोजिट था, तो ये दोनों निगेटिव वेक्टर फॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ये सब बातें तुम लोग याद रखना है, सब की पॉइंट है। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, लेकिन A क्रॉस B इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ B क्रॉस A। तो ये सब बातें तुम लोग याद रखना। और ये सारा गेम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा था। तो ये तो हमने सीखा राइट हैंड थंब रूल कि कैसे इसको यूज करेंगे, और हमने बस अभी दो ही लिया है एग्जाम्पल। और इस दो में हमने क्या लिया है भाई कि मेरा दोनों वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में था। अब हो सकता है कि आपका एक वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में हो और दूसरा इसके परपेंडिकुलर हो, तब कैसे करेंगे? तो मैं अभी लेता हूं क्वेश्चन, चलो देखते हैं, हम लोग सब सीखेंगे अच्छे से। तो इसको मैं फिलहाल के लिए मिटा देता हूं, इसको मिटा दो। ओके, इसको मैंने मिटा दिया। अब सब लोग ध्यान से देखो तो मैंने दो वेक्टर लिया, एक वेक्टर मेरा इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब प्लस जेड में, आप उसको बोल सकते हो प्लस जेड में। ओके सर। दूसरा वेक्टर जो आपका है वो देखो तो आपका कहीं इस तरफ है, पॉजिटिव एक्स में। ये आपका हो गया है दो वेक्टर, एक कहां है? पॉजिटिव जेड में बाहर आता हुआ, और दूसरा आपका है पॉजिटिव एक्स में। इधर देखिए, ये आपका हो गया ए वेक्टर, और ये जो बी वेक्टर है वो आपका बाहर आता हुआ है, तो मैं तो यहाँ पे उसको ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तो उसको मैं सिंबल में शो करता हूं डॉट से। देखो, डॉट का मतलब ये होता है कि जो आपका वेक्टर है ना, वो आपने जिस
प्लेन में भी डॉट बनाया है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है और उससे बाहर आता हुआ, मतलब ये डॉट का मतलब ही वही हो गया सिंबल का कि मेरा जो वेक्टर है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ आ रहा है। ओके सर, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। और मान लीजिए कि जो मेरा ए वेक्टर था वो था पॉजिटिव एक्स में और जो बी था वो आपका है पॉजिटिव जेड में, बाहर आता हो, तो ये आपका है बी वेक्टर। और आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अभी हम जस्ट कर रहे हैं फोकस ऑन डायरेक्शन। आपको फाइंड करना है ए और बी का डायरेक्शन। तो चलिए, क्या था मेथड कि आपके फिंगर्स होने चाहिए ए वेक्टर की तरफ, आपके फिंगर्स होने चाहिए ए वेक्टर की तरफ और आपको अपने हैंड को, राइट हैंड को कर्ल करना है कि आपको ए से बी की तरफ आपको कर्ल करना है, ए से बी। तो ओके सर, देखिए ए कहां है? ए है पॉजिटिव एक्स में। तो देखो जरा अपने हाथ को थोड़ा सा, यहाँ पे तुम लोग को मेहनत करना होगा, थोड़ा सा मेहनत। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूं, ए कैसे मेहनत करूं यार। देखो यहाँ पे ए मेरा हुआ ए वेक्टर पॉइंट कर रहा है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग भी करो कोशिश कि जो मेरा फिंगर होगा वो कहां होगा? वो होगा टुवर्ड्स ए वेक्टर पॉजिटिव एक्स में और इसको तुमको कर्ल करना है। और बी वेक्टर मेरा कहां है? इस प्लेन से बाहर आता हुआ, मतलब कि हम लोग इसको कर्ल करेंगे। देखो ऐसे ऐसे इसको हम लोग कर्ल करने वाले हैं। एक मिनट, हाँ, इसको हम लोग कर्ल करेंगे बाहर की तरफ। तो देखो जो थंब होगा ना वो तुम्हारा आएगा नीचे की तरफ। तुम लोग एक बार इसको खुद से करो तो कि फिंगर होना चाहिए टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और उसको कर्ल करना है तुमको पॉजिटिव जेड में, क्योंकि जो आपका बी वेक्टर था वो था पॉजिटिव जेड में बाहर आता हुआ, इसके प्लेन से बाहर आता हुआ। तो जब हम कर्ल करेंगे ना तो कुछ ऐसा है। देखो तो मेरा फिंगर कहाँ आएगा? वो आपका फिंगर आ रहा होगा इस तरफ। देखो आपका फिंगर करेगा पॉइंट इस तरफ, जो हमने थर्ड शो किया हमारा करना इस तरफ। तो फिंगर आपका पॉइंट कर रहा होगा इस तरफ, मतलब कि वो शो कर रहा है निगेटिव जे में, या वो आपका शो कर रहा है निगेटिव वाई में। मतलब यहाँ पे ए क्रॉस बी आपका कहाँ आएगा? इन निगेटिव वाई एक्सिस। और इतना बात तो हम श्योर हैं कि इनका क्रॉस वाई में आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपका एक है एक्स में और एक है जेड में, तो इनका जो ए क्रॉस बी आएगा वो आपका निगेटिव वाई, सॉरी वो आपका वाई नहीं आना चाहिए। और हमने थंब से चेक किया क्या कि वो आपका आएगा निगेटिव वाई में। अब आप फाइंड करो एक बार बी क्रॉस ए, करो तो जल्दी। तो जब आप बी क्रॉस ए फाइंड करोगे तो देखना वहां पक्का आपका जो अब आएगा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन वो आपका आएगा पॉजिटिव वाई में। तो करो जल्दी से, जल्दी करो। तो देखो बी क्रॉस ए, तो इस बार हम अपने हाथ को घुमाएंगे बी से ए की तरफ। देखो ये मेरा है बी वेक्टर, ऊपर है ना, क्या गिर गया भाई, ये बी वेक्टर इन अपवर्ड, इसके प्लेन के बाहर। और आपका ए कहां था? एक्स में। तो मैं देखो इस ऊपर से कर्ल करूंगा एक्स की तरफ, तो कहां आ रहा है? कहीं आ रहा है ना, देखो इधर ऊपर से करूंगा कर्ल एक्स की तरफ, तो कहां जा रहा है मेरा हाथ? देखो ये जा रहा है इस तरफ जा रहा है ना, थंब मेरा थंब देखो, ये देखो ए क्रॉस, सॉरी बी क्रॉस ए करना है ना, तो बी से घुमाया ए की तरफ, तो थंब जा रहा है मेरा उस तरफ, तो आएगा पॉजिटिव वाई में। तुम लोग इसको खुद से घर पे करना, तब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ये हम लोग ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का ऐसे फाइंड करते हैं डायरेक्शन, और ये आपका हो गया राइट हैंड थंब रूल। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग फॉर आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग। मान लो कि मेरा एक वेक्टर है पॉजिटिव वाई में, ये आपका है ए वेक्टर, ये आपका है ए वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर है ना वो आप जैसे देखिए ये आपका हुआ ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है वो आपका इसके बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ आता हुआ। देखो जो कैप शो कर रहा है वो आपको शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो बाहर की तरफ आता हुआ। और हमको मतलब ये आपका जो रेड मार्कर है वो शो कर रहा है बी वेक्टर, तो इसको मैं शो करूंगा डॉट से, प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर आता हुआ। और हमको यहाँ पे फाइंड करना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, हमको यहाँ पे फाइंड करना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो हम लोग ए से बी की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाएंगे। तो देखो ए कहां था? टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो मैंने बनाया फिंगर, और बी कहां था? इससे बाहर आता हुआ, तो मैंने घुमाया, देखो ऐसे कर घुमाया, देखो घुमाया बाहर की तरफ, तो कहां आ रहा है थंब मेरा? थंब पॉइंट कर रहा है इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपका जो ए क्रॉस बी आएगा वो आएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तुम लोग चाप मत लो बिल्कुल, इसके लिए मैं तुमको एक सिंपल और मेथड भी बताऊंगा। फिलहाल ये राइट हैंड थंब रूल हम लोग सब पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है और ये ज्यादा एफिशिएंट होता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। हम इतना चलो अब मान लेते हैं कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा, तो अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। चलो
और इस पे जो मेनली क्वेश्चन आपके आते हैं वो आते हैं आपके जब वेक्टर दिया रहे कंपोनेंट फॉर्म में, मतलब आई जे के में दिया रहता है, और फिर वहां से हमको फाइंड करना होता है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। तो वो अभी हम लोग देखेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं। और एक मिनट, क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा सा हम इसका देखते हैं खासियत। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि ए क्रॉस बी वेक्टर, जो दोनों को क्रॉस करने से जो नया वेक्टर मिल रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। इस ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। नंबर 2, ए क्रॉस बी is not equal to B cross A. Instead, A cross B is negative of B cross A. Okay. उसके बाद और क्या है? और देखते हैं इफ एम इज अ स्केलर। यहाँ पे एम एक स्केलर, और मान लो कुछ ऐसा था कि एम मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाई एम इंटू बी वेक्टर, इसमें कोई चाप नहीं है। और देखो नंबर 4, अगर कुछ ऐसा है एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हो कि ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। और इसको हम बोलते हैं कि वेक्टर, ये जो आपका वेक्टर या क्रॉस आपका क्या प्रोडक्ट है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके। और देखते हैं, अगर आप किसी एक वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस करते हो, जैसे ए क्रॉस ए, तो ये आपका आ जाएगा 0, मतलब कि सेम वेक्टर। अच्छा, मैंने यहां पे लिया है कैप्स में ना, तो यहां भी आप कैप्स में ले लो। कंफ्यूजन ना हो। ये बी वेक्टर, एक कैपिटल सी, एक कैपिटल ए, एक कैपिटल बी, एक कैपिटल ए, एक कैपिटल सी। फिर यहां भी कर लो कि आप अगर किसी एक वेक्टर को सेम के साथ उसका करते हो क्रॉस, तो वो आता है 0। क्यों? क्योंकि आपने अगर ए क्रॉस ए किया है तो क्या आता है ना, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो ये अगर सेम वेक्टर है तो इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री, एंड साइन 0 होता है 0, इसलिए ए क्रॉस ए आपका आने वाला है 0। तो इसको तुम लोग याद रखना। और हम लोग कर सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, मैं यहां इस तरफ लिखता हूं, if two vectors are parallel to each other, then a क्रॉस b आपका हो जाएगा 0। अगर a क्रॉस b 0 है, मतलब कि दो वेक्टर a और b एक दूसरे के पैरेलल थे। क्यों? क्योंकि अगर वो पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल होगा 0, तो फिर उनका a क्रॉस b आ जाएगा 0। तुम लोग इन सारी बातों को याद रखना। हमने पहले सीखा था कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट होता है 0, डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ पे सीखा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0। ओके। और देखते हैं, मतलब कि हम लोग यहां से एक बात और बोल सकते हैं कि i क्रॉस i इक्वल टू 0, j क्रॉस j इक्वल टू 0 एंड k क्रॉस k इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये i और i देखो सेम है वेक्टर, सेम टाइप के वेक्टर्स हैं, तो उनका जो क्रॉस आने वाला प्रोडक्ट वो आपका आने वाला है 0। क्योंकि और ऐसे भी आप सोच सकते हो कि इनके बीच का एंगल हो जाएगा 0, तो इसलिए i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0, मतलब सेम के साथ क्रॉस करने पे 0 आ जाता है। ओके। वही अगर मान लो कि हमको अगर फाइंड करना हो i क्रॉस j, हमको अगर फाइंड करना है मान लो i क्रॉस j, देखो i क्रॉस j, तो आप इसको ऐसे मान सकते हो कि a क्रॉस b,
और यहाँ पे जो ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है, तो दोनों वेक्टर ए और बी, तो ए को हमने माना है आई कैप और बी को हमने माना है जे कैप, तो इनका कितना है, इनका मैग्नीट्यूड है 1। कितना है, इनका मैग्नीट्यूड है 1। तो लिखेंगे मॉड ए इज 1, मॉड बी इज 1, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों है यूनिट वेक्टर। एंड इनके बीच का कितना एंगल होता है, 90 ना, क्योंकि ये जो आपका आई कैप है वो शो करता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स और जे कैप शो करता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा 90, तो हम करेंगे साइन 90, तो 1 इंटू 1 साइन 90, और इंटू हमको लिखना होगा एन कैप, मतलब कि इनका डायरेक्शन। तो ये 1 इंटू 1 1 साइन 90 इज 1, मतलब खाली आपका आने वाला है 1 इंटू एन कैप। आपको बस ये फाइंड कर लेना होगा कि इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है आई क्रॉस जे का। तो देखो आई कहाँ है, इस तरफ, तो आप इसको मान लो ए वेक्टर, और बी कहाँ है आपका अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई, तो इसको आप मान लो बी। और हमको अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो फिर से वही रूल, ए से बी की तरफ घुमाएंगे, तो कहाँ आ रहा है, देखो कहाँ आ रहा है, तो आ रहा है ना ऊपर, मतलब इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एंड गोइंग आउटवर्ड, या आप उसको बोल सकते हो कि प्लस के में है। कहाँ पे है, प्लस जेड में है, और प्लस जेड के अलोंग हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर प्लस के कैप। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपका आने वाला है यूनिट, ये जो आपका एन कैप इज के कैप ना, तो इसको हम बोलेंगे 1 इंटू के कैप। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज के कैप। ये तुम लोग याद रखना कि आई क्रॉस जे बराबर के, और सिंपल, अगर आपने आई क्रॉस जे किया है तो आंसर आपका के में ही आएगा। आपको प्लस के आ सकता है या फिर आपका आ सकता है माइनस के, क्योंकि आई आपका है एक्स में और जे आपका है वाई में, तो जो इनका क्रॉस आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आने वाला है, तो पक्का आपका आने वाला है जेड में। अब यहाँ पे आई क्रॉस जे आया है प्लस के, तो जब हम लोग करेंगे जे क्रॉस आई तो आ जाएगा माइनस के। तो हमने सीखा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जस्ट एक दूसरे के अपोजिट आता है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अभी चलो मैं आपको एक अच्छा सिखाऊंगा तरीका ये क्रॉस करने का, आई क्रॉस जे क्या आएगा, जे क्रॉस आई क्या होगा, उसका मैं एक आपको अच्छे से तरीका बताऊंगा, उसका तुम टेंशन मत लो। तुम लोग फिलहाल ये सब बातें याद रखना। कहीं मान लो कि अगर क्वेश्चन ऐसा है कि प्रूव टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो तुम उनका ए क्रॉस बी फाइंड कर लेना, और अगर वो जीरो आ जाए तो तुम बोलना कि वो दोनों पैरेलल थे। अब ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे वो मैं तुमको अभी सिखाऊंगा। एक तो कि आपको अगर उनका मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा से। लेकिन मेनली इससे क्वेश्चन आता है आपका कि आपको अगर वेक्टर दिया रहे इन कंपोनेंट फॉर्म, मतलब आई जे के में दिया रहता है और वहां से हमको ए क्रॉस बी फाइंड करना होता है, तो वो कैसे करते हैं, चलो हम उसी पे करते हैं चर्चा। सीधे हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक पे, और ये ए क्रॉस बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें देखना कि कुछ तुम लोग से मिस्टेक ना हो, इसलिए तुमको प्रैक्टिस करना होगा। तो लोग क्वेश्चन करते हैं। चलो मान लो हमको एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है ए वाई आई कैप बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और हमको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो एक बात याद रखना तुम लोग कि अगर तुमको ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो ए वाला वेक्टर तुमको लिखना होगा पहले, मतलब कि हमको पहले लिखना होगा ए वेक्टर, तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस, अब लिखो बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मतलब कि अगर हम सिंपल सा बोले तो तुमको अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो पहले तुम बी नहीं लिख सकते हो, पहले तुमको लिखना है ए फिर लिखना है बी। अगर हमको फाइंड करना हो बी क्रॉस ए तब लिखेंगे पहले बी और फिर ए, ठीक है, तो तुम लोग इसको याद रखना। अब कैसे हम लोग फाइंड करें इसका ए क्रॉस बी, तो उसके लिए देखो तुम लोग को एक हम बता रहे हैं मेथड, तुम लोग इसको ऐसे लिख लो और पहले तुमको कुछ दिन ये प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन, फिर तुम्हारा खुद से ये क्वेश्चन बनने लगेगा। ओके, देखो कैसे करना है ये, ऐसा तुम्हें एक बना लेना साइकिल आई जे कैप आई जे के। ओके, अब इसमें तुम अगर मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज तो तुमको लेना है पॉजिटिव में, अगर तुम मूव कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो तुमको लेना है नेगेटिव में।
ये तुम लोग बातें याद रखना। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको फाइंड करना है आई कैप क्रॉस जे कैप, तो देखो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे हम कहा जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आई से जे में, पहले जो रहे आपको स्टार्ट वहीं से करना है। तो यहां आपको करना है आई क्रॉस जे, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे आई से, तो आई से जे की तरफ हम मूव किए, तो जब तुम दो को क्रॉस करोगे तो तुमको आंसर में मिलने वाला है तीसरा। अब या तो मिलेगा प्लस में या तो मिलेगा माइनस में, और जब तुम जाओगे क्लॉकवाइज तो तुमको लेना है प्लस में। तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तब कहां है, हम आए हैं, देखो हम मूव किए हैं क्लॉकवाइज, तो आएगा प्लस में, तो आंसर होगा प्लस के कैप। सिमिलरली देखो जे क्रॉस के, तो हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो जे क्रॉस के हो जाएगा प्लस आई कैप। हमको अगर फाइंड करना हो के क्रॉस आई, तो हम जा रहे हैं फिर से क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप प्लस जे कैप। तुम जिस दो को क्रॉस कर रहे हो उन दो का क्रॉस करने से तुमको हमेशा मिलता है तीसरा। अब बस तुमको ध्यान देना है कि प्लस मिल रहा है कि माइनस मिल रहा है, तो वो तुमको बताएगा क्लॉकवाइज जा रहे हो कि आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये सब ऐसे तुम लोग कर सकते हो। अब ये जो हमने आई क्रॉस जे के लिखा है, ये तो ये राइट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते, एक्चुअली हम ये राइट हैंड से ही करते हैं फाइंड, लेकिन अब क्वेश्चन तुमको और जल्दी जल्दी करना हो तो राइट हैंड करना थोड़ा सा क्या बोलते हैं ज्यादा आसान नहीं लगता है, तो इसलिए हम लोग ये एक मेथड निकाले कि ऐसे हम लोग कर लेंगे आई क्रॉस जे प्लस के। ठीक है, अब मान लो कि हमको अगर फाइंड करना हो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो हमको तो एक बात श्योर है कि हम अगर के क्रॉस जे किए तो मेरा आंसर पक्का आएगा आई में। अब प्लस आई आएगा कि माइनस आई हो, तो हम बताएगा कि आप मूव किए हो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको फाइंड करना है के क्रॉस जे, तो तुम कहां मूव किए, देखो के से जे की तरफ, मतलब हम कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, तो आएगा माइनस में, तो के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप। सिमिलरली हमको अगर फाइंड करना हो जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई तो क्या होगा, जे क्रॉस आई हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा माइनस के। सिमिलरली हमको अगर फाइंड करना है आई क्रॉस के, तो वो हो जाएगा माइनस जे। तुम लोग अब एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको ट्राई करो, खुद से जो मैंने बताया कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि आई क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे क्या होगा। जल्दी से तुम लोग इसको चेक करो और फिर हम लोग ये करेंगे। अब देखो हमको यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो तुमको मेथड क्या है भाई कि तुम इस ए वाले वेक्टर में से कोई एक एलिमेंट उठाओ और इन तीनों से मल्टीप्लाई करो। अब एक बात तो हम श्योर है कि आई क्रॉस आई का वैल्यू आने वाला है 0, मतलब कि हम इस ax और bx में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। या फिर तुम ऐसे करना यार कि जब तुमको a क्रॉस b फाइंड करना हो तो सिमिलर टाइप के वेक्टर को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसका वैल्यू 0 ही आने वाला है, तो उसको छोड़ दो तुम। तो हम लोग i का i के साथ नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, हम लोग सिर्फ करेंगे i का j के साथ और i का k के साथ। फिर हम उठाएंगे इस ay को, फिर हम करेंगे उसको i के साथ, j के साथ नहीं करेंगे क्योंकि वो आ जाएगा 0, फिर करेंगे उसका विथ k। फिर हम उठाएंगे इस az को, फिर करेंगे उसको हम लोग i के साथ, j के साथ, फिर उसको हम लोग k के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि विथ k इसका आ जाएगा 0। समझे ना? चलो एक करते हैं कुछ स्टेप तक, फिर तुम लोग को हम लोग सीधे क्वेश्चन लेके ही समझेंगे। तो चलो हमको करना था a क्रॉस b, तो पहले हमने लिख दिया a, फिर हमने लिखा है b। अब चला मैंने उठाया इस ax को, तो i का विथ i नहीं करेंगे, i का करेंगे विथ j। तो देखिए पहले जो कोफिशिएंट है जैसा आप उसको वैसे ही कर दो मल्टीप्लाई, तो ax इंटू बी वाई, ax इंटू बी वाई। अब आप करो मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर को, तो i क्रॉस j है ना, देखो यहाँ पे i है यहाँ पे j है, तो i क्रॉस j हम कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज में, तो आपका हो जाएगा प्लस k कैप। देखो हमने फाइंड भी किया था i प्लस जे इज प्लस के, तो बस यहाँ पे ऐड कर दो प्लस के कैप, हो गया। अब आप आ जाओ इसका k के साथ, मतलब कि ax इंटू बी जेड, तो आपका हो जाएगा देखो पहले जो कोफिशिएंट है उसको करो मल्टीप्लाई, तो ax इंटू बी जेड, और फिर आपको करना है i क्रॉस k, तो i क्रॉस k हम कहा जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका हो जाएगा माइनस जे, तो माइनस जे के। तुम लोग इसको एक बार खुद से पहले करो प्रैक्टिस, फिर तुमको मजा आएगा। तो ये हमने यहाँ पे उठाया इस x को और हमने उसको by और bz के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इसको bs के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि i क्रॉस i आपका हो जाएगा 0, तो कोई फायदा था नहीं। चलो फिर आप करो साइन ऐड करो प्लस, फिर अब आप उठाओ इस ay को, आप करो मल्टीप्लाई ay को विथ bx,
तो हम लिखेंगे ए वाई बी एक्स। तो जो कोफिशिएंट था पहले तुम करो मल्टीप्लाई उसको, फिर अब करो जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई कहाँ जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, तो लेंगे माइनस में। तो जे क्रॉस आई माइनस के, फिर लो प्लस। अब जे का ये जो जे था वहां पे हो जाएगा उसका जीरो, फिर आप उठाओ इस जे को विथ के, तो क्या हो जाएगा ए वाई बी जेड एंड जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के आपका आ रहा है क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा आपका प्लस आई। वैसे ही आप अब उठाओगे इस एजेड को और आप करोगे मल्टीप्लाई विथ बी एक्स, तो प्लस एजेड बी एक्स एंड के क्रॉस आई। तो देखो के क्रॉस आई आने वाला है प्लस जे, तो प्लस जे, फिर करो प्लस एजेड विथ बी वाई, तो एजेड बी वाई एंड के क्रॉस जे। तो देखो के क्रॉस जे आपका आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हो जाएगा माइनस आई, और के का विथ के हो जाएगा जीरो। तो बस इतना ही, ये जो आपका बच गया ये सब पूरा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर अब जो भी था विथ के और के आप उसको कर दो ऐड, जो आपका था जे और विथ जे आप कर दो उसको ऐड, फिर जो आपका आई के साथ था आई का आप कर दो उसको कर दो ऐड। आप सब लोग इस वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से देखो कि मैंने जो ये किया वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी तुमको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से करो तो इसको, जल्दी। सबने किया प्रैक्टिस? चलो अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन। मान लो हमको दिया है ए वेक्टर इज 2y प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर हमको दिया हुआ है कुछ, मान लो आप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और हमसे बोला है कि फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो पहले आप लिखो ए वेक्टर को, तो 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप क्रॉस बी वेक्टर क्या था, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अब हमको फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो स्टार्टिंग के लिए आप साइड में ये वाला लिख लो जो हमने क्लॉक वाला बताया था, आई जे एंड के, आप ये बना लो। अब चलो हमने ये उठाया 2y, अब 2y उठाएंगे और हम इन तीनों में करेंगे मल्टीप्लाई, और हम लोग पहले में नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि i क्रॉस i होता है जीरो। तुम याद कर लेना कि सिमिलर टाइप का हम लोग क्रॉस नहीं करने वाले हैं, तो हम लोग सिंपल करेंगे 2i कैप क्रॉस j कैप। तो इसका i का कोफिशिएंट है 2 और j का कोफिशिएंट है 1, तो 2 इंटू 1 पहले कर लो, 2 इंटू 1 तो आपका हो जाएगा 1, फिर आपका हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 2। अब करो आप i क्रॉस j, तो i क्रॉस j क्या आने वाला है, देखो हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा प्लस के, आपका हो जाएगा प्लस के क्या, ओके। अब आप साइन दो प्लस का। अब करो आप i जो आपका 2i था विथ 3k कैप, तो पहले आप जो कोफिशिएंट था कर लो उसको मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3। अब करो आप i क्रॉस k, तो देखो i क्रॉस k हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप। तो ये आपका हो गया, ये हमने 2i को उठाया और सबके साथ कर लिया है मल्टीप्लाई। अब आप उठाओ 3j कैप को, प्लस का साइन देते जाओ यहाँ पे प्लस, तो 3 इंटू माइनस 1, पहले मैंने किया मल्टीप्लाई कोफिशिएंट को 3 इंटू माइनस 1। अब करेंगे j क्रॉस i, j क्रॉस i, तो j क्रॉस i हम कहाँ जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा माइनस के कैप, तो माइनस के कैप, फिर आप दो प्लस साइन। अब j के साथ हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो हो जाएगा जीरो। अब करो k के साथ, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 एंड j क्रॉस k, तो j क्रॉस k आपका आ रहा है क्लॉकवाइज, हो जाएगा प्लस आई, फिर साइन दो प्लस का, तो प्लस दे दिया मैंने। अब आप उठाओ 4k कैप को और करो मल्टीप्लाई, तो k का कोफिशिएंट है -4, i का कोफिशिएंट है -1, तो -4 इंटू -1 एंड k क्रॉस i, तो k क्रॉस i देखो हो जाएगा आपका प्लस j कैप। फिर आप उठाओ k को और j को करो मल्टीप्लाई, तो k
प्लस साइन के बाद प्लस साइन, तुमको हर स्टेप के बाद एक प्लस साइन ऐड करना होगा। फिर हम उठाए किसको, के को और जे को, तो कितना है, कोफिशिएंट ऑफ के है -4, कोफिशिएंट ऑफ जे है +1, तो -4 × 1 एंड के क्रॉस जे, देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो के क्रॉस जे आपका आ जाएगा -i कैप, ओके। एंड के क्रॉस के आपका आ जाएगा 0, तो आप उसको छोड़ दो। अब देखो तो आपका 6 टर्म आया होगा। अब इसको थोड़ा करो सिंप्लीफाई, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये आपका आ जाएगा देखो +2k कैप, तो मैं सीध लेता हूं 2k कैप। फिर यहां से आपका आ जाएगा 3 × 2 6 एंड -j था, तो हो जाएगा -j कैप। यहाँ पे आ जाएगा 3 × -1 -3, 3 × 1 -3 एंड -k, तो -3 एंड -k तो हो जाएगा +3k कैप, बेसिक मैथमेटिक्स। फिर 3 × 3 9 और प्लस था तो +9 i कैप। उसके बाद -4 × -1 तो +4 × +j, तो +4j कैप। फिर यहाँ आ जाएगा -4 × -i, तो +4i कैप। अब कर दो ऐड, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो देखो तो i था 4i, फिर 9i, तो हो जाएगा 13i, -6j +4j, तो -2j कैप, 2k कैप +3k कैप, तो +5k कैप। तो ये आपका आ गया है a क्रॉस b। एक बार सब लोग इसको चेक कर लो, तो ये तुम्हारा आ गया है a क्रॉस b। अब मान लो कि अगर हमको बोलता कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, तो कोई बात नहीं, हमको a क्रॉस b मिल गया है इन वेक्टर फॉर्म, मतलब i j k में। अब हमको अब मान लो कि हमको अगर इसका फाइंड करना होता है मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो हमको पता है कि जब भी वेक्टर i j k में दिया रहे तो कैसे फाइंड करते हैं, i का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर तो 13 का होल स्क्वायर प्लस j वाले का होल स्क्वायर तो 2 का होल स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर तो 5 का होल स्क्वायर। जो भी आता है यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 169 प्लस 4 प्लस 25, जो भी आता हो आपका आंसर होता है। तो यहाँ से हम लोग a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो जनरली क्वेश्चंस मेरे को इसी टाइप का पड़ता है, जब आपको वेक्टर i j k में दिया रहे और a क्रॉस b फाइंड करना हो। अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम खुद से फाइंड करना b क्रॉस a, तुमको खुद से फाइंड करना है b क्रॉस a। अब तुमको एक बार पता है कि b क्रॉस a क्या आएगा, जस्ट आएगा निगेटिव ऑफ, जस्ट तुम्हारा आएगा निगेटिव ऑफ a क्रॉस b, मतलब कि ये से a क्रॉस b में जो आया है तुम उसमें ऐड कर दो माइनस साइन, 13i कैप -2j कैप, मतलब कि तुम्हारा b क्रॉस a आएगा -13i कैप +2j कैप -5k कैप। अब तुम घर पे उसको करना खुद से प्रैक्टिस तुमको करना है। तुमको इस पे 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारा ये क्लियर होने वाला है। तुम घर पे b क्रॉस a खुद से करना और चेक करना कि तुम्हारा आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a क्रॉस b के जस्ट माइनस साइन ऐड करने के बाद वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर तुम समझ लेना कि तुमको ये a क्रॉस b करना आ गया है, तुमने सीख लिया है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो इसको। अब देखो हम तुमको जा रहे हैं a क्रॉस b फाइंड करने का एक और मेथड बताने, सेकेंड मेथड। तो तुम लोग को जो अच्छा लगे तुम लोग उससे सॉल्व करना, सेकेंड मेथड, और इसको हम बोलते हैं डिटरमिनांट मेथड। देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि हमको फाइंड करना है a क्रॉस b और a वेक्टर मान लो दिया है हमको a क्रॉस b फाइंड करना है और a वेक्टर दिया है 2i कैप +3j कैप +4k कैप, और b वेक्टर दिया है -i कैप +2j कैप +5k कैप, और a क्रॉस b हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग अब सॉल्व करेंगे इसको डिटरमिनेंट मेथड से। ये तुमको मैथ में पढ़ना है डिटरमिनेंट। देखो करते क्या है, पहले तो दो ऐसे बना लो, ऐसा डब्बा टाइप का,
और यहाँ पे ऊपर लिख लो आई कैप जे कैप एंड के कैप, ऊपर में ऐसे लिख लो आई कैप जे कैप एंड के कैप। इसके बाद तुमको अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो ऊपर तुमको लिखना होगा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर तुमको लिखना है ऊपर। अब आई के नीचे हम लिखेंगे 2, जे के नीचे हम लिखेंगे 3 और के नीचे हम लिखेंगे 4। अब जो जिसका कोफिशिएंट है तुमको वही लिखना है, तो आई का था 2 तो लिख दिया 2, जे का है 3 तो लिख दिया 3, के का है 4 तो लिख दिया 4। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना हो तो ए वाला ऊपर रहेगा, ए वेक्टर रहेगा ऊपर, यहां फाइंड करना है ए क्रॉस बी। और जब तुमको फाइंड करना हो बी क्रॉस ए तो यहां हम लिखते हैं बी का, ठीक है, कंपोनेंट। ओके, अब नीचे में तुम लिखो बी वाला वेक्टर, देखो कितना है उसका, जस्ट तुमको लिखना है कोफिशिएंट, तो कितना है कोफिशिएंट ऑफ आई इज -1, तो -1, जे का कितना है 2 और कितना है के का 5, तुम ऐसे लिख लो, तो ऐसे तुमको लिखना होगा। अब तुमको करना क्या है ना कि यहाँ पे जहां पे आई था वहां लिखो प्लस, जो जे है वहां लिखो माइनस, और फिर जो के था वहां लिखो तुम प्लस, मतलब कि अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस, तुम ऐसा लिख लो। लिख लिया ना, चलो अच्छी बात। अब देखो सबसे पहले तुम लिखो आई कैप, और हमने क्या दिया है, हमने आई पे दिया है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस आई कैप, तो हमने लिख दिया यहाँ पे आई कैप। ओके, आई कैप, चलो प्लस लिख लो, प्लस आई कैप। अब इसके बाद आई के साथ रो में और कॉलम में जो भी थे आप उनको हटा दो। देखो आई के साथ रो में और कॉलम में, तो ये था इसका रो आई का, तो मैंने उसको काट दिया, जो कॉलम में था उसको मैंने काट दिया। अब बच पड़ गया 3 और 4, 2 और 5। अब तुम इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, और तुमको पहले करना है इस लेफ्ट वाले को, देखो इस तरफ को ये, और बाद में करना है तुमको मल्टीप्लाई इस राइट वाले को। सब लोग ध्यान दो, पहले हम करेंगे इस तरफ वाले को मल्टीप्लाई और बाद में करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई इस तरफ। अब करना क्या है तुमको कि 5 और 3 को करो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 15, तो लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई माइनस राइट वाला मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 तो 8 हो गया। ओके, तो ये हो गया कहानी ऑफ आई। अब तुम आ जाओ जे में, और हमने क्या दिया है, हमने साइन दिया है जे के ऊपर माइनस का, तो लिखेंगे माइनस जे कैप, मतलब तुमको लेना है विद अल्टरनेट साइन, प्लस आई कैप माइनस जे कैप, उसके बाद हमने लिख दिया माइनस जे कैप। फिर आ जाओ, अब जे के साथ जो भी रो और कॉलम में था तुम उसको गोली मार दो, तो देखो ये रहा जे और ये रहा, मतलब कि जे के साथ ये था कॉलम में और ये था रो में, तो मैंने उसको हटा दिया, तो मैं थोड़ा डार्क यहाँ हटा दिया, इसको हटा दिया, तो क्या बच गया, बच गया है 2 और 5, देखो बचा है 2 और इधर 5, और यहां बचा है -1 और यहां बचा है 4। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, तो 5 × 2 कितना आएगा 10, माइनस राइट साइड वाला, तो 4 × -1 तो -4 हो गया। तो ये आपका हो गया कहानी ऑफ जे। अब तुम आ जाओ विथ के में, तो फिर के में क्या था, आपको लेना था प्लस, तो प्लस के है। फिर से वही के के साथ रो और कॉलम में जो है आप उनको हटा लो, तो ये कॉलम वाले हट गए, ये रो वाले हट गए, तो क्या बचेगा, देखो बच जाएगा 2 और 3 और बच जाएगा -1 और 2, देखो ये और ये हटाने के बाद ये बचेगा आपका। तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले लेफ्ट वाले को तो 2 × 2 4, माइनस राइट वाले को तो 3 × -1, तो क्या आ जाएगा, चलो मैं नीचे लिखता हूं, तो प्लस के कैप एंड इंटू 2 × 2 4 माइनस 3 × -1, तो -3 हो गया। अब करो 15 - 8 7 आई के प्लस के साथ प्लस था इधर, 10 - -4 तो हो जाएगा 14, और माइनस जे था तो -14 जे के, 4 - -3 तो 7 एंड प्लस तो +7 के। दिस इज द ए क्रॉस बी। तुम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अब तुमको जो मेथड अच्छा लगे तुम वैसे ही सॉल्व करना। अब मेरा होमवर्क तुम लोगों के लिए फिर से ये है कि तुम घर पे जाना और घर पे जाके ए क्रॉस बी, तुमको यही लेना, तुम ए और बी जो मैंने यहाँ पे लिया है, लेकिन इस बार तुम फाइंड करना जो हमने तुमको पहले वाला बताया मेथड, मतलब ये वाला बना के, क्लॉक वाला बना के, और चेक करना कि तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, देखना तुम्हारा आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। अब तुमको इन दोनों में से जो भी मेथड अच्छा लगे तुम उसको उसी से सॉल्व करना। क्या सबको ये बातें हुई ना क्लियर? अब आज का लेक्चर हम यहीं खत्म कर देते हैं, क्योंकि तुम लोग इस पे चाहिए प्रैक्टिस,
और मैं बोल रहा हूं कि जितना भी मैंने तुमको क्वेश्चन किया है, अभी 2-3 क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना, तुमको खुद से एक बार करना है, एक बार तुम लोग खुद से करना प्रैक्टिस वही 2-3 क्वेश्चन को, और पहले फाइंड करना ए क्रॉस बी, फिर फाइंड करना बी क्रॉस ए, और देखना कि वो दोनों माइनस में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो समझना कि तुम सब चीज सही सही कर रहे हो। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग इस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन तुम लोग पहले ये सीख लो करना। ठीक है, तो चलो टाटा बाय एंड सबा खैर, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।